भीकाजी रुस्तम कामा या फिर मैडम भीकाजी कामा जो चाहे कह सकते हैं, एक ऐसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्होंने 1907 ईस्वी में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया था। वे एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए आगे आने वाली महिला थीं। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को सोराबजी फ्रामजी पटेल और उनकी पत्नी जयजीबाई सोराबाई पटेल के यहाँ हुआ था। उनके पिता पेशे से एक व्यापारी थे। हालांकि वे पारसी समुदाय से प्रभावशाली सदस्य होने के साथ साथ कानून में प्रशिक्षित भी थे। भीकाजी की पढ़ाई अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट से हुई थी। वे एक बहुत मेहनती छात्रा थीं। अगस्त 1885 को भीकाजी की शादी रुस्तम कामा से कर दी गई। भीकाजी कामा अपना अधिकांश समय सामाजिक कार्यों में व्यतीत करती थीं। लंदन की अपनी यात्रा के दौरान भीकाजी कामा श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आईं। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जो कि अपने भाषणों के लिए जाने जाते थे। जिनके बाद भीकाजी कामा पेरिस गईं, जहां उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी की। भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विनाशकारी प्रभावों के बारे में विस्तार से बात की। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी स्टटगार्ड में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। ये भारत के आज के झंडे से अलग आज़ादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले रोहतक एमडी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर वीडी यादव बताते हैं कि उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देशों के झंडे फहराए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा था। उनको नकारते हुए भीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा बनाया और वहां फहराया। इस ध्वज को भीकाजी कामा और साथी कार्यकर्ता विनायक दामोदर दास सावरकर ने डिजाइन किया था। 1909 में विलियम कटकर्जन बालसी की हत्या के बाद लंदन के अधिकारियों ने वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। भीकाजी कामा उस समय पेरिस में थीं। उन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वर्ष 1896 ईस्वी में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद भीकाजी ने इनके मरीजों की सेवा भी की। इसी दौरान उन्हें लकवा हो गया। इलाज के बाद वह ठीक हो गई थीं, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। 13 अगस्त 1936 को पारसी जनरल अस्पताल में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। साथियों, ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।